ऐसे नंबर लिख लेने से, ये बकवास करने से काम नहीं होते। काम होते हैं, साधना आप कर रहे हैं, सुबह 3 घंटे 4 घंटे आपने उसमें लगा दिए, तो ऐसा नहीं है कि अब आप दिन भर कुछ भी मस्ती करें। भगवान को इससे तकलीफ होती, इससे परेशानी होती है। जब आप उल्टा काम कोई करते हैं तो किसी को भी परेशानी होगी। ये वीडियो आप सुन रहे हैं तो हनुमान चालीसा अपने साथ में लेकर बैठिएगा। इसका अद्भुत प्रयोग है। किसी विशेष परिस्थिति में फंस गए तो ये उपाय काम आएगा। आपका जब कोई काम नहीं ही बन रहा हो, आपने दुनिया भर के, जमाने भर के उपाय आपने कर लिए हों, दुनिया भर के पाठ आपने कर लिए हों, हवन यज्ञ करवा लिए हों, कुछ का कुछ आपने कर लिया हो, अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओदे जी का प्रणाम, नमन। मित्रों, हनुमान जी महाराज के उपायों पर हमारी ये सीरीज़, ये श्रृंखला हम लेकर आए हैं। पहला वीडियो पिछले रविवार को आ चुका है, दूसरा वीडियो आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं। ये उपाय हनुमान जी के या किसी भी देवी या देवता के सबसे शक्तिशाली उपायों में से एक माना जाता है तंत्र शास्त्र के अनुसार। इसका नाम है लोम विलोम पाठ, यानी इस पर एक वीडियो में बना चुका हूँ विलोम पाठ के ऊपर। बहुत शक्तिशाली ये विद्या होती है, बहुत शक्तिशाली साधना होती है। आपका जब कोई काम नहीं ही बन रहा हो, आपने दुनिया भर के, जमाने भर के उपाय आपने कर लिए हों, दुनिया भर के पाठ आपने कर लिए हों, हवन यज्ञ करवा लिए हों, कुछ का कुछ आपने कर लिया हो, फिर भी आपका कोई ऐसा काम जो नहीं हो रहा हो, जब, और कई बार ऐसा होता है, देखो, कि हमारा काम जब पूरा नहीं हो रहा होता है तो हम भगवान पे छोड़ देते हैं, चलो ठीक है, जो होगा सो ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कोई काम इतना आवश्यक होता है कि हम भगवान से भी ज़बरदस्ती करना चाहते हैं कि ये काम तो मेरा आपको करना ही पड़ेगा। तो ये जो मैं आज उपाय बता रहा हूँ आपको, ये भगवान से ज़बरदस्ती करने की ही प्रक्रिया है। डूज और डोंट्स का थोड़े से इसमें जो है ना प्रोटोकॉल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। काम जो भी आप मन में आपने सोचा हुआ है, जो भी आपकी मनोकामना है, सात्विक होनी चाहिए, उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, आपका फ़ायदा होता हो, ये अच्छी बात है। कोई ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा आप बिल्कुल हालत आपकी ख़राब हो चुकी हो, किसी का बुरा करने के लिए इस प्रयोग को न करें, क्योंकि हनुमान जी सबसे सात्विक देवता हैं हमारे शास्त्रों में। तो वो नहीं चाहेंगे कि आप उनका उपयोग जो है किसी गलत काम में करें। सीधा सीधा बात में समझ लेना, क्योंकि ये प्रयोग हमेशा सफल हुआ है। 100%, 100 आउट ऑफ 100 इसका रिजल्ट है। मैं इन उपायों में जो भी उपाय बताऊंगा आपको, मैं बार बार ये बात नहीं बोलूँगा कि इसका 100% रिजल्ट है, कि इसका ये वो है। सारे उपाय एक से एक तगड़े बताऊंगा, जो बहुत कम आपने सुने होंगे, बहुत कम आपके सामने समक्ष आए होंगे। ऐसे उपाय ही लेकर आया हूँ। चलो शुरू करते हैं। लोम विलोम पाठ करना कुछ भी नहीं। हनुमान जी का मंदिर जो भी आपके घर के पास में हो, उस हनुमान जी के मंदिर में जाइए, घी का दीपक लगाइए, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ा दीजिए, पान का बीड़ा चढ़ा दीजिए। पहले दिन हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए। चोला तो पुजारी चढ़ाएगा, आपको नहीं चढ़ाना, लेकिन चोले का सामग्री वगैरह जो भी है आप पुजारी जी को दे दीजिए। अब वहीं बैठकर, उसी मंदिर में बैठकर हनुमान जी के समक्ष यही प्रयोग मैं आपको बता दूं, यही प्रयोग आप हनुमान जी के मंदिर में, कोई पीपल का पेड़ हो तो उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। पीपल का पेड़ ना हो तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी के सामने लाल आसन बिछाकर बैठ जाइए, अपनी कामना बोलिए, अपना संकल्प बोलिए, और अब आपको हनुमान चालीसा अपने हाथ में रखना है। हनुमान चालीसा का सीधा पाठ आपको करना है। फिर उसके बाद 1 से लेकर 40 तक चौपाइयाँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तुम जानकी सुमेरु पवन कुमार। ये पूरा आपको पाठ करना है लास्ट तक। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप। यहाँ तक आपको पूरा पाठ जैसा करते आ रहे हैं वैसा करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको उल्टे से लास्ट जो है दोहे से लेकर अंतिम चौपाई से लेकर पहली चौपाई और दोहे तक वापस जाना है। कैसे? आपने लास्ट दोहा कैसे बोला था? पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। तो जैसी पंक्तियां लिखी हुई हैं उसी पंक्तियों को विपरीत क्रम में आपको वापस पढ़ना है। राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, तुलसीदास सदारी चेरा कीजे ना हृदय में डेरा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वही सिद्धि साखी गौरीसा। 39वीं चौपाई। इस प्रकार से ऊपर आप चौपाइयाँ ऊपर से ऊपर पढ़ते जाइए, और पहले सबसे पहले आप
अब इसमें सबसे अंतिम लाइन आपकी आएगी, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। ये लाइन अंतिम आएगी, आप समझ गए। उल्टा पढ़ना है वापस सारी चौपाइयों को यथावत, ठीक है। ये लोम विलोम पाठ हो गया। इसके विलोम पाठ के कई सारे तरीके, मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है विलोम पाठ के ऊपर। बहुत शक्तिशाली विद्या है। करने वाले को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आप भगवान से इस वक्त ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं, उनको ज़बरदस्ती जो है अपना काम करवा रहे होते हैं। तो ये बात का विशेष ख्याल रखिए कि काम जो है पूरा सात्विक होना चाहिए, उससे किसी का बुरा न हो, ये विशेष ख्याल रखिएगा। आगे की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अब इसी विलोम पाठ को आप कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो सिंपल जो हमने बताया कि श्री गुरु चरण सरोज रज से लेके लास्ट तक, फिर वापस उसी प्रकार से उन्हीं चौपाइयों का एक पूरा चौपाई का खंड लेते हुए पहला बार में आना है। अब इसको इस तरह भी लिया जा सकता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायको फलचारी, बुद्धिहीन तुनु जानके सुमेरु पवर कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये पूरा हुआ पाठ। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। ठीक है, अब आप इसको उल्टा और ज़्यादा बारीकी से विलोम पाठ आप कैसे कर सकते हैं। पहले तो हमने क्या लिया था, राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप, दोहे की दूसरी पंक्ति को पूरी को ही हमने पहले वैसा का वैसे बोल दिया। अब इसको आप उल्टा भी कर सकते, और थोड़ा सा तेज विलोम पाठ आप कैसे कर सकते हैं। हृदय बसऊं सुरभूप, राम लखन सीता सहित मंगल मूर्ति रूप, पवन तनय संकट हरन। ये भी एक तरीका हुआ। अब वापस अगली चौपाई क्या आएगी, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, होए सिद्धि साखी गौरिसा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। इस प्रकार से और उल्टा करते हैं। ये पूरा आप समझोगे, लेके देखो, ये वीडियो आप सुन रहे हैं तो हनुमान चालीसा अपने साथ में लेकर बैठिएगा। इसका अद्भुत प्रयोग है। किसी विशेष परिस्थिति में फंस गए तो ये उपाय काम आएगा। और इसको और विलोम करना हो, देखो सीधा सीधा पाठ तो जैसा करना है वैसे ही करना है, मैं विलोम के स्टाइल्स बता रहा हूं। और बारीक में अगर करना हो तो एक एक शब्द से उल्टा चलना शुरू कर दीजिए। भूप सुर बसऊं हृदय सहित सीता लखन राम, इस प्रकार से और टुकड़े टुकड़े करके और विलोम हो सकता है। विलोम का भी मतलब और बारीकी से हम इसको विलोम, यानी उल्टा पाठ कर रहे हैं इसका। ठीक है, फिर एक अक्षर से भी हो सकता है, इसका अक्षरात्मक विलोम पाठ भी हो सकता है, जो सबसे तीव्र होता है। पभु रसु हुसब यदरी तहिस तासी नखल मरा, इस प्रकार से और उल्टा भी हो सकता है। पूरा हनुमान चालीसा जब तक आपके सामने नहीं आएगा, ये वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगी। ये वीडियो जिसको समझ में आ गया, जिसकी सात्विक कोई कामना है, प्रबल कामना है जो पूरी नहीं हो रही है, आप इस उपाय को कर सकते हैं। थोड़ा सा भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जरूर ले लीजिएगा स्टार्टिंग में। ये उपाय करने से पहले रामचंद्र जी का कोई भी राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं, या श्री राम जय राम की 1 माला 2 माला आप कर सकते हैं, 3 माला आप कर सकते हैं। राम जी का आश्रय लेके ही इस उपाय को करें, क्योंकि उपाय तीव्र है, भगवान का तीव्र उपाय। भगवान को इससे तकलीफ होती है, इससे परेशानी होती है। जब आप उल्टा काम कोई करते हैं तो किसी को भी परेशानी होगी। तो इस प्रकार से एक पाठ पूरा हुआ। एक पाठ आपने पूरा किया, फिर उसके बाद उल्टा पाठ किया, तो ये मिलाकर एक पाठ गिना जाएगा। ठीक है, यानी दोनों विलोम और विलोम दोनों पाठ मिलाकर एक पाठ गिना जाएगा। अब इस प्रकार से आप 21 पाठ करो, 51 54 पाठ करो, 108 पाठ करो, जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपका काम करने का आपका जज्बा है, जितना आपका लालच है, लालसा है, जितना आप शक्ति लगाना चाहते हैं, जितना ज़्यादा करेंगे, जितने दिन तक करेंगे, उतना जल्दी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई विधान नहीं है कि इतने दिन तक ही करना है, या 108 दिन करना है, 40 दिन करना है। जितने दिन करें, ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना पड़ेगा, वो ये बेसिक नीड है। इतना आपको रखना पड़ेगा। क्रोध निंदा से दूर रहें, शांत रहें, मन को शांत रखें। कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पुरस्चरण हो, काम क्रोध मद लोभ मोह इनसे दूर रहें, ब्रह्मचर्य में रहें, मन को शांत रखें, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेते रहें इस प्रकार से। और अपना सारा फोकस, अपनी सारी शक्ति जो है अपनी मनोकामना के ऊपर रखें, अपने इष्ट के ऊपर रखें, कि प्रभु के मन में पाठ पूरा हो जाता है। देखो, पुरस्चरण की जो है ना, ये विशेषताएं होती हैं, ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। जब आप पाठ पूरा कर लेते हैं, अपने पुरस्चरण कोई साधना आप कर रहे हैं, सुबह 3 घंटे 4 घंटे आपने उसमें लगा दिए, तो ऐसा नहीं है कि अब आप दिन भर कुछ भी मस्ती करें, मस्करियाँ करते फिरें, ऐसा नहीं है। पूरा दिन जो है अपने इष्ट में, उस भाव में ही होना चाहिए। इतना शक्ति लगाएंगे, इतना फोकस्ड रहेंगे, तब आपकी कामनाएं पूरी होंगी। ये चावल बिखेर देने से, नंबर लिख लेने से, ये बकवास करने से काम नहीं होते। काम होते हैं आपकी इच्छा शक्ति से, आपके
कार्य करने की क्षमता से, आपके संकल्प की क्षमता से। कितना अंदर से चाहते हो कि ये चाहिए चाहिए चाहिए, तो उतनी मेहनत करो ना, करो करो करो। मेहनत हमसे होती नहीं। गालियां बकते हैं ज्योतिषियों को, मंत्र साधनाएं करने वालों को कि ये तो कुछ नहीं है जी, झूठ है। झूठ नहीं होता। हो सकता है उनको ना पता हो, उन्होंने आपको कम बताया हो, या आप ही ने कम मेहनत करी हो। चाहिए तो 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 20 लाख, 25 लाख के कर्जे उतारने हैं। पता नहीं क्या किया था, इतने कर्जे चढ़ गए। अब कर्जे उतारने 30-30 लाख के, और करना एक जी हनुमान चालीसा करता हूँ मैं तो। कोई मुद्रा बता दो जी, मुद्रा कर लूंगा रोज सुबह 5 मिनट और 40 लाख का कर्जा उतर जाए। ये इम्पॉसिबल है। कोई आपको कुछ भी बोले, मैं बोलता हूँ इम्पॉसिबल बात है। हाँ, पिछले जन्मों से कोई ग्रह नक्षत्र ऐसा स्टार चल रहा हो कि लॉटरी लग गई, वो एक अलग बात है, उसका अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भैया लॉटरीज भी उन्हीं की लगती हैं जो प्रारब्ध से कुछ बड़ा लेकर आए हैं, या इस जन्म में जिन्होंने कोई वाकई बहुत बड़ा कुछ कर रखा है। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि मेरे चैनल पे हैं, बने रहिए। ऐसी ही अद्भुत अद्भुत साधनाएं लेकर मैं आऊँगा। कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लेना। कमेंट में नहीं पूछ सकते तो ये नंबर मैंने यहाँ पर दे रखा है, इस नंबर पर आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। मैं आपको वहाँ पर और थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा। नहीं हुआ, अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो फिर वापस एक वीडियो इसी के ऊपर बनाऊँगा विस्तार से। अब तक जितना हुआ इतना आपके लिए मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत आपके काम आने वाला है। इसी के साथ चलिए, ज्योतिष से संबंधी, कुंडली विश्लेषण से संबंधी, वास्तु से संबंधी, जीवन में किसी संकट परेशानी आपका कोई चल रहा हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। मैसेज के थ्रू हम आपको ऑटोमेटिक जवाब आपके पास एक आ जाएगा। उसके अनुसार निर्देश फॉलो करके आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा बात करने के लिए। हम प्रयास करेंगे कि आपके जीवन में संकटों से मुक्ति दिलाने में हमारा कुछ सहयोग बने, हम आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओद्दीच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।